चौदेशा स्थिरमा समनामात्मनानायुतिछदति नाति नीचा चेला जी ना को सुस्तो ब्रह्म। भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 11। इसका हिंदी अर्थ है शुद्ध भूमि पर जिस पर क्रम से कुश मृगशाला और वस्त्र बिछे हैं, जो ना अत्यंत ऊंचा है और ना ही अत्यंत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। व्याख्या। भूमि की सिद्धि दो तरह की होती है। स्वाभाविक शुद्ध स्थान जैसे गन्ना आदि का किनारा, जंगल, तुलसी, आमला, पीपल आदि पवित्र वृक्षों का पास का स्थान आदि, और शुद्ध किया हुआ स्थान जैसे भूमि को गाय के गोबर से लीपकर अथवा जल बीज छिड़क कर शुद्ध किया जाता है, और जहाँ मिट्टी हो वहाँ ऊपर की 4-5 उंगलियां मिट्टी दूर करके भूमि को शुद्ध किया जाता है। ऐसे स्वाभाविक अथवा शुद्ध की गई समतल भूमि में खाट या पत्थर की चौकी को आदि को लगा दें। यद्यपि पाठ के अनुसार क्रम से वस्त्र, मृगशाला और कुश बिछानी चाहिए, तथापि बिछाने में पहले कुश बिछा दें तो उसके ऊपर मारे हुए मृग का अर्थात अपने आप मरे हुए मृग का चर्म बिछा, क्योंकि मारे हुए मृग का चर्म अशुद्ध होता हुआ। अगर ऐसे मृगशाला न मिले तो कुश पर टाट का बोरा अथवा उनका कम्बल बिछा दें, फिर उनके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दें। बाहर भगवान के रोम से उत्पन्न होने के कारण कुश बहुत पवित्र माना गया था। उससे बने आसन को काम में लाते हैं, ग्रहण करते हैं आदि के समय सूंदके से बचने के लिए अर्थात शुद्धि के लिए कुश को पदार्थों में कपड़ों में रखते हैं। पवित्र प्रोक्षण आदि में इसको काम में लाते हैं। तब भगवान को कुश बिछाने के लिए कहा गया है। कुछ शरीर में गड़े नहीं होते और हमारे शरीर में जो विद्युत शक्ति है आसन में होकर जमीन में न चली जाए, इसलिए मृगशाला का बिछाने का विधान आया है। मृगशाला रोम में शरीर में न लगे और आसन कोमल है, इसलिए मृगशाला के ऊपर सूती शुद्ध कपड़ा बिछाने के लिए कहा गया। अगर मृगछाल की जगह कम्बल या टाट हो तो वह गर्म न हो जाए, इसलिए उस पर सूती कपड़ा बिछाना चाहिए। समतल शुद्ध भूमि हो, जो तख्त या चौकी रखी जाए, वह ना तो अत्यंत ऊंची हो ना अत्यंत नीची हो। कारण है कि अत्यंत ऊंची होने से ध्यान करते समय अचानक नींद आ जाए और गिरने की और चोट लगने की संभावना रहेगी, और अत्यंत नीची होने पर भूमि घूमने वाली चींटी और जंतुओं के शरीर पर चढ़ जाने से और काटने में ध्यान में विक्षेप होगा। इसलिए अति ऊंचे और अति नीचे आसन का निषेध किया गया है। ध्यान के लिए भूमि पर जो आसन, चौकी या तख्त रखा जाए वह हिलने वाला ना हो। भूमि पर उसके चारों पांव ठीक तरह से स्थिर रहें। जिस आसन पर बैठकर ध्यान किया जाए वह आसन अपना होना चाहिए, दूसरों का नहीं, क्योंकि दूसरों का आसन काम में किया जाए तो उसमें वैसे ही प्रमाण होते हैं। अतः यहाँ आत्मन पद से अपना अलग रखने का विधान आया है। इस तरह गोमुखी, माला, संध्यान के पंचापांत, आचमनी आदि भी अपने अलग अलग विधान हैं। दूसरों को बैठने का शासन, पहनने की जूते, खड़ाऊ, कुर्ता आदि को अपने में काम में लाने में अपने को दूसरों को पाप पुण्य का भागी होना पड़ता है। पुण्यतः संत महात्माओं के आसन पर भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि उसके आसन, कपड़े आदि को पैर से छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है। और यह श्लोक